हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सैंकफर्ड सैंडी। और आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने लास्ट 3 मंथ में क्या किया था सीजीएल में। जो मेरे स्कोर आए थे 190 एंड सीएचएसएल में 167 2018 में एंड सीजीएल में 2019 में। और मैंने कौन कौन से बुक्स पर रियलाई किया था और मैंने कितने मूव्स लगाए थे और मैंने क्या किया था और क्या नहीं किया था, इन सब पे बात करेंगे शॉर्ट में। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अगर बुक्स की मैं बात करूँ तो मैं शॉर्ट में पहले बुक्स बता दूँ कि कौन कौन से बुक्स अभी से फॉलो करना चाहिए अगर नहीं कर रहे हो तो, और कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्री की बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जो प्री का लेवल होता है सीएचएसएल एंड सीजीएल दोनों में सेम होता है। वोकैब बेस्ड होता है, मैक्सिमम उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वोकैब बेस्ड होते हैं। जो एग्जाम दे चुके हैं उन्हें पता ही होगा। और अगर सेट मारे होंगे आप प्रीवियस सेट का, तो अभी आपको पता होगा कि जिनका वोकैब स्ट्रॉन्ग है वो अच्छा स्कोर करते हैं इंग्लिश में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वोकैब बेस्ड होता है और थोड़ा ग्रामर भी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट बहुत कम ही होता है। पीक्यूआरएस जो आता है कॉम्प्रिहेंशन 2 बस वही, उसके अलावा तो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट नहीं है। इसमें बोल सकते हैं कि क्रॉस टेस्ट में थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा वर्ड, थोड़ा ग्रामर, सब कुछ है उसमें। मेनली मैं बोलूँगा वोकैब पे आपको फिलहाल ज़्यादा फोकस करना चाहिए, थोड़ा ग्रामर पे। तो वोकैब के लिए मैं बोलूँगा 1-2 बुक आता है स्पेशली। एक आपका किरण पब्लिकेशन का आता है जिसमें आप वोकैब आपको एक साथ मिल जाएगा। जैसे उसमें एरर भी एक साथ मिल जाएगा, फिलर भी एक साथ मिल जाएगा, एंटोसाइन एक साथ, वन वर्ड एक साथ, इडियम फ्रेज एक साथ। ठीक है, बट इसमें क्या है कि आपको लास्ट 5 ईयर्स या लास्ट 10 ईयर 8 ईयर्स जो रहेगा उसी का मिलेगा। बट ब्लैक बुक है जो, उसमें क्या है आपका सारा बुक जो जितना स्टार्टिंग से जो आ चुका है वर्ड, वो सब कुछ अभी तक टिल नाउ सब कुछ उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों बुक में डिफरेंस है। इसमें 5-6 साल का मिलेगा किरण पब्लिकेशन में, और इसमें आपको टिल नाउ एकदम स्टार्टिंग से जब एग्जाम में आ रहा है वो कैप्स तब से लेकर अब तक का, दोनों में ये डिफरेंस है। तो आप जो बुक चाहो, अगर आप कर चुके हो लास्ट 5 ईयर्स का, तो आप ब्लैक बुक ले सकते हो। मैंने सारे बुक का लिंक, जो मैं बुक बोलूँगा सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो अमेजन से जाके। एंड आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी एंड गुड। अब ग्रामर के लिए मैं बोलूँगा एक नीतू सिंह वॉल्यूम 1 है, उसमें से आप ग्रामर लेना, और उसके पीछे वो कैब है वो भी कर लेना। नीतू सिंह का जो बुक है आपको उसमें बहुत अच्छी शानदार बुक है वो, आप उसका 100 to 90%, 90% या 80% उसमें भी आपको करना है। अच्छे मार्क्स लाने तो करना पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका एमबी पब्लिकेशन। तो एमबी पब्लिकेशन के स्टार्टिंग में ग्रामर उसमें भी है, तो सब कुछ मैच हो जाएगा। जब आप प्रीवियस ईयर वो कैब आप जब कवर कर लोगे, तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 जो है उसका वो कैब ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, या फिर नीतू सिंह वॉल्यूम का अगर वर्ड वो जो भी है उसका आप कवर कर लेते हो, तो प्रीवियस ईयर बहुत सारे वो कैब्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि इसमें इतना वो कैब्स, इसमें इतना वो कैब्स, सब कॉमन ही है। और वन वर्ड है जो एमपी पब्लिकेशन की स्टार्टिंग में, वो भी आपको कर लेना है, क्योंकि करना ही पड़ेगा। आपको अच्छा एग्जाम रिजल्ट चाहिए तो करना ही पड़ेगा इतना। ठीक है, उसके बाद एमपी पब्लिकेशन आप सेट बाय सेट उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे उसको डायरेक्ट बना सकते हो आंसर से देख देख के, या फिर आप उसको सेट वाइज बना सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। कुछ खास डिफरेंस नहीं होता दोनों में, बट उसका जो भी एनालिसिस है आप उस पर फोकस करना है। एनालिसिस ठीक है, उस पर आपको फोकस करना, उसे इग्नोर नहीं करना। तो जो प्रॉब्लम होगा उसको टिक आउट करते आना। इंग्लिश में बस इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना करना पड़ेगा अगर अच्छा स्कोर चाहते हो तो। 170 180 स्कोर चाहते हो तो, या तो फिर वही होगा 140 150 पे आगे अटक जाओगे। एंड अगर बात करें हम लोग मैथ्स की, तो मैथ में बहुत कम आपको करना है। मैं बोलूँगा आप प्रीवियस ईयर जो लास्ट 2 ईयर्स का जब से टीसीएस आया है 2018 एंड 2019 का पेपर आपको पिक करना है, और उसका मैथ्स चाहे सीजीएल या सीएचएसएल दोनों का, आप किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप सीजीएल का सीएचएसएल का, बट आपको पेपर लगाना है दोनों का, सीएचएसएल एंड सीजीएल का, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। और उतना पेपर आपको लगाना है, उसका 90% माइंड में आपका रहना चाहिए, एकदम माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आ जाता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। एंड उसके बाद मैं बोलूँगा कि राकेश यार का क्लास नोट्स आता है वो, और आपने नोट्स ऑलरेडी बना रखा है तो आप नोट्स पे रिलाई करो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं है तो मैं कहूँगा अभी से भी आप कुछ नहीं बिगड़ा, कर लोगे, राकेश इधर क्लास नोट्स उठा लो सीजीएल के लिए स्पेशली, क्योंकि सीएचएसएल में ज़्यादा टाइम है नहीं, तो सीजीएल वालों के लिए स्पेशली क्लास नोट्स उठा लें आप यहाँ से। और दोनों को मिला के करें, प्रीवियस ईयर और ये प्रीवियस ईयर 2 साल के लिए भी कर लोगे तो मैं कहूँगा आराम से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। एंड क्लास नोट्स आपको कर लेना है। ठीक है, क्योंकि कम टाइम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और आप इसके अलावा भी आप कर सकते हो प्रीवियस ईयर मैक्सिमम, तो आप बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए और बेनिफिट होगा। बट अगर टाइम नहीं है तो इतना कर लो एटलीस्ट, अच्छा स्कोर आ जाएगा इतना में ही आपका। क्लास नोट्स राकेश यादव सर का और प्रीवियस ईयर 2 साल का सीएचएसएल एंड सीजीएल का एकदम माइंड में होना चाहिए, एकदम 90% माइंड में होना चाहिए उसका। इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसा भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपको कर देना एग्जाम में, इस लेवल तक आपको कर लेना है। ठीक है, एंड बात करें जीए की, तो जीए की
बोलना थोड़ा इजी होता है कि हाँ बस लूसेंट ले लो, लूसेंट ले लो, ये लूसेंट पढ़ लो, बट उसमें पढ़ना मुश्किल है, थोड़ा माइंड में रिटेन रखना उससे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा उसमें टॉपिक दिया हुआ है, समझ में उसमें बहुत कुछ है जो नहीं पढ़ने वाला है, बहुत कुछ है पढ़ने वाला, तो तभी आपको समझ में आएगा जब आप प्रीवियस ईयर कर पाओगे या प्रीवियस ईयर कर चुके होगे। ऐसे न्यू स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है उसे पढ़ना, क्योंकि बहुत सारा रिलेवेंट चीज़ भी उसमें है जो एग्जाम में आता नहीं है। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि अब सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, तभी मैं जीए के लिए डिस्कस कर पाऊँगा अच्छे से। बट अभी शॉर्ट में मैं बोल दूँ कि अगर अभी भी आपका वीक है तो मैं कहूँगा आपको कुछ सिलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ना चाहिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिस कर देना। अगर बायोलॉजी में कुछ अगर याद करने वाला जो पोर्शन है जैसे विटामिन वगैरह या डिजीजेस, वो सब याद कर लेना, ज़्यादा डीप नहीं जाना। एंड करेंट अफेयर, बस इतना आपको करना है, ज़्यादा नहीं। मिसलेनियस पोर्शन छोड़ देना, इकोनॉमिक्स छोड़ देना, अगर इकोनॉमिक्स वीक है तो अभी से ज़्यादा माइंड है उस पर फोकस नहीं करना है। अगर ये सब पोर्शन कवर हो चुका है तब आप सब जो भी है सब कर सकते हो, बट नहीं हुआ तब, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद क्या करना है, इसलिए मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे ये सब अवेलेबल है, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, आप नहीं पढ़ने का है तो भी वहाँ से आप रिविजन कर सकते हो, क्योंकि एक एडिटोरियल चैनल वाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स बहुत अच्छे से बता रखे हैं, तो आपको याद करवा देंगे वहीं से। आप उनका वीडियो 2-3 बार देख लोगे किसी भी टॉपिक का तो याद हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है इसी का, लूसेंट का। अब क्या करना, जो टॉपिक पढ़ना है इसमें टिक आउट करना, उससे क्या होगा माइंड में रिटेन हो जाएगा बहुत लंबे टाइम के लिए। जब वहाँ पढ़ोगे यहाँ टिक आउट करोगे तो क्या होगा कि रिवीजन होते जाएगा और अच्छा हो जाएगा। एंड प्रीवियस ईयर तो करना ही आपको, देख लेना प्रीवियस ईयर से हिंट्स मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। एंड रीजनिंग के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, रीजनिंग बहुत ही नॉर्मल लेवल का आता है, और अगर रीजनिंग अपना औकात का आ जाए तो आप कितना भी बुक पढ़ लो आपको मार्क्स नहीं आने देगा, ठीक है। बट रीजनिंग जो भी आता है वो एवरेज आ रहा है, अभी पहले से अच्छा ही है, पहले से ज़्यादा अच्छा रीजनिंग अब आ रहा है। बट रीजनिंग आपको बुक मैं प्रेफर नहीं करूँगा, आप रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लो मॉक्स से, 100 मॉक्स आप लगा लोगे या 50 मॉक्स भी लगा लोगे आप, तो रीजनिंग आपको वहीं से अच्छा हो जाएगा। और जो टॉपिक कवर नहीं हो रहा, मतलब बार बार गलती हो रहा है रीजनिंग में, उसे आप यूट्यूब के हिंट्स से आप सही कर लोगे, बहुत ईजी हो जाएगा। 15-20 मिनट का कोई भी टॉपिक देखो वहीं से 15-20 मिनट में आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आप मॉक्स लगाओ, वहीं से आपका रिवीजन होगा, बार बार प्रैक्टिस होते होते क्या होगा, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं होता रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग का जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या सेम टाइप का आ रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। चाहे वो आपका सिलोनिज्म का हो या फिर जो कथन निष्कर्ष वो होता है, फिर आपका नंबर सीरीज हो गया, ये सब जितना भी है, या फिर जो भी एनालॉजी हो गया, ये सब तो सब सिमिलर टाइप का आता है, पैटर्न सेम आ रहा है। तो आप यूट्यूब से हिंट्स ले सकते हो, बुक इसके लिए उठाने नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। आप ये 5-6 महीना होता तो मैं कहता बुक भी ले लो, बट अभी टाइम है नहीं। तो जो नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो वीक है, जो इनको लगता है कि होगा नहीं एग्जाम, इनके लिए मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, जो डाउट में है थोड़ा। और जो अच्छे स्टूडेंट हो वो तो कर ही रहेंगे खुद से, नो डाउट, उनको सब पता भी होगा कि कौन सा बुक है। सो और ये सब तो हो गया। बाकी बात करें अगर मॉक्स की, तो देखिए मैं बताऊंगा कि मॉक्स कैसे रिलेवेंट होता है और मॉक्स क्यों इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब मैं सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहा था तो क्या हुआ था कि मैं जब पहले मैं जीए करता हूँ, फिर उसके बाद इंग्लिश करता हूँ, उसके बाद मैं रीजनिंग, उसके बाद मैथ। तो मैंने जीए कर लिया फटाक से, इंग्लिश कर लिया फटाक से, उसके बाद आया जीए रीजनिंग में। तो रीजनिंग में क्या हुआ कि मैं 15 मिनट मेरा हो गया और 15 ही क्वेश्चन हुआ, और बहुत सारा उसमें क्वेश्चन छूट गया था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा वीक है रीजनिंग या फिर क्या माइंड काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया। तो लेकिन मैंने 100+ मार्क्स लगा रखे थे, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था उस टाइम कि नहीं बना, इसका मतलब कुछ इसमें डाउट है, या तो क्वेश्चन गलत है या फिर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ है, तभी नहीं बन रहा है। क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस थोड़ा था मुझ में, बहुत ज़्यादा नहीं बट इतना था। तो क्या मैं रीडिंग वहीं से छोड़ के स्किप कर दिया, फिर मैथ में चला गया। तो मैथ नॉर्मल आया था, तो फटाक से 15 मिनट में सारा मैंने मैथ कवर कर लिया था। फिर मेरे पास टाइम बच गया 15 मिनट, तो फिर मैं रीजनिंग में आया। तो उसके बाद क्या मैंने लगभग 5 रीजनिंग और बना लिया था, लगभग 20-21 मैंने रीजनिंग बना लिया था। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब बाहर निकला मैं पूछा तो सब रो रहे थे या बोल रहे थे कि रीजनिंग के कारण मेरा पेपर खराब हो गया, मैथ खराब हो गया, कोई बोला मेरा रीजनिंग का इंग्लिश खराब हो गया। तो यही होता है, जब मार्क्स लगा लोगे मैक्सिमम 100+ मार्क्स लगा लेते हो, तो आपको ये एनालिसिस आप खुद से कर पाओगे ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग पेपर, कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, हार्ड है या ईजी है, लेवल थोड़ा ज़्यादा है, क्या स्किप करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, ये आप तभी सीख पाओगे। आप किसी से पूछ के ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि पेपर हार्ड था या ईजी, आप खुद से एनालिसिस कर लोगे कि प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन बना चुके हो, मार्क्स दे चुके इतना, तो आपको समझ में आ जाता है कि जब नहीं बन रहा है तो कुछ बात होगा क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए मॉक्स बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए मैं मॉक्स पे बहुत ज़्यादा रिलाय करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कम पढ़ लेंगे बट मॉक्स ज़्यादा लगाओगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बट बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो बुक पे बुक, अगर मॉक्स नहीं लगा रहे हो तो आपको उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मॉक्स बहुत ज़्यादा जाता है, उसी से आप सीख पाते हो कि आपको क्या स्किप करना है विद इन टाइम। और मैं टाइम की बात करूँ तो ये देखिए, आइडियल टाइम जो होता है वो
रीजनिंग के लिए 50 मिनट होता है, 12 मिनट बोलूँगा, मैक्सिमम 50 मिनट। जीए के लिए मैक्सिमम 5 मिनट, और जनरल अवेयरनेस के लिए मैक्सिमम 5 मिनट, और इंग्लिश के लिए मैक्सिमम 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर ही होना चाहिए, जितना अंदर करो उतनी अच्छी बात है। तो क्या हो गया, 15 मिनट, और इधर 15 मिनट 30 मिनट, बाकी जो बचेगा मैथ में दे दो आप। अगर मैथ ईजी है तो और भी अच्छी बात है, तो आप जहाँ टाइम बचता है वहाँ पे टाइम दे दो। तो क्या होता है, जब 60 मिनट का पेपर होता है, 50 मिनट में आपका पेपर खत्म हो जाएगा, अच्छे से अगर नोट्स लगा रखे हो तो, ठीक है। उसके बाद जो भी छूटता है आप एग्ज़ाम में, तो आप वहाँ पे देख लेना, टाइम बचेगा तो। सो ये आइडियल टाइम है। सो फिलहाल इतना ही। अगर आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं बताऊँगा, हिंट्स दूंगा मैं उसके लिए, वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। सो सब्सक्राइब करना, अगर चैनल को जुड़े हो तो जुड़े रहना। कुछ कुछ मैं बताता रहूँगा, हिंट्स देता रहूँगा सभी को, जो भी मुझे लगेगा बताने लायक। सो अभी के लिए थैंक यू।